किया कि खुदावंद सुबह हम तेरी हजूरी में तेरे लोगों के दरमियान तेरे खादमो दिन के बीच में आकर तेरी हमदो सना और तेरी जय कर सके और खुदा तेरी जय के गीत गा सके और तेरी हजूरी में तेरी मामूली में रह करके खुदा अपने आप को खाली कर सके। और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में तेरे बंदा खादम के लिए। आप खुदा जिनके मुंह में तूने अपने कलाम को रखा कि वो तेरे लोगों तक तेरे इस पैगाम को तेरे इस मैसेज को पहुंचाए, ताकि उस मैसेज से उस पैगाम से जो तूने दिया कि तेरे लोगों तक पहुंचाए, उस पर पैगाम से खुदा बथीरी जिंदगियां बदले और खुदा बथीरी जिंदगियां निजात याफ्ता हो और तेरे गला में तेरी खुदा तुझसे जमात में तेरी टोली में शामिल हो सके। तेरे फर्जंदों की खुदा फहरिस्त में उनका नाम लिखा जाए। आप खुदा हम मिन्नत करते हैं जो खुदा तूने कलाम दिया है उस कलाम के भेदों को अशिकारा कर। खुदा तूने जो इंसान की अकल फहम इदराक से इस कलाम को बाहर रखा, उस वक्त तक जब तक वो इंसान रूह से भर न जाए, रूह की तहरीक से उसे समझे ना, अपनी आवाज को जो अपने बंदा के मुंह में रखा है खुदा उस आवाज को सुन सके। यीशु मसीह के नाम में खुदा खादिम को खुदावंदों का खुदा आवाज हम तक पहुंच जाएंगे। खुदा के खादिम के लिए जिंदा आसमानी बात से जोरदार तालियां बजाएंगे। मसीह यीशु के खूबसूरत और बाबरकत नाम में सबको सलाम। इससे पहले हम कलाम की तरफ बढ़े आए अपने ईमान का इकरार हम रसूलों के गीते के साथ करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर इस बात पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मर्जी से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, हाल में बात उतर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आए। मैं ईमान रखता हूँ रुल्कुस पर, पाक एक्लीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीतने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। ज़बूर की किताब में हम देखेंगे सुख अपनी ताज़गी, बरकत, नसीहत, तरबियत, शक्ति और सरफराजी। ज़बूर नंबर 15, इसको हम तलावत करेंगे। कोई भी बुलंद आवाज इस ज़बूर की तलावत करने में रहनुमाई कर सकता है। ज़बूर नंबर 15, इसको हम तलावत करेंगे। 5 आयात हैं इसकी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुनाने सब अपने भाई से बरकत हो। आमीन। साथ बोलेंगे आमीन। शुक्रिया बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया का मतलब की है खुदा दी तारीफ हो, असी उसकी तारीफ करने के लिए हजूर सामने हो ताकि कोई काम नहीं। इसलिए पूरे दिल से पूरे जोर से हमें अपने जिंदा खुदा की तारीफ करने की जरूरत है। ज़बूर की किताब जो है
ये बहुत ज़्यादा ईमानदारों में, क्रिश्चियानों में पढ़ी जाने वाली किताब है। इसको लोग समझने बड़ी आसान किताब है, समझ जल्दी आती है इसकी, और बड़ी तरतीब से ये शायरी की सूरत में लिखी हुई है। और इसमें से लोग खादमीन कलाम बहुत ज़्यादा सुनाते रहे हैं, आज भी सुनाते हैं। और एक खादम ने बाइबल के उस्ताद ने कहा हमें पेश करते हुए कि ये जो किताब है, ज़बूर किताब, ये चबाने वाली किताब। जब चबाते हैं खुराक तो क्या मिलता है? फिर क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। अगर निकलते जाएंगे उन ही खाते जाएंगे बगैर चबाए तो एनर्जी घट मिलेगी। चबाने से ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, कुव्वत मिलती है। इसलिए उस शख्स ने, उस खादम ने कहा बात है कि ये चबाने वाली किताब है। जब इसमें से गुजरते हैं, अगर इसको चबा के ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे तो फिर हमें एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी ईमान की, और आगे बढ़ने के लिए खुदावन में खुदा की पहचान में बढ़ने के लिए अगर वैसे पढ़ते जाएंगे हो सकता है फिर समझ कम आए। मुकद्दस दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है, और मुकद्दस दाऊद खुद ही सवाल करता है, खुद ही उसका जवाब देता है। रुटकुस की रहनुमाई, पाक की रहनुमाई में, रुटकुस की हदायत और तहरीक में खुद ही सवाल करता है, खुद ही उसका जवाब देता है। और सवाल क्या है? ऐ खुदावन, तेरे कहने में कौन रहेगा और तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? सुकूनत का मतलब नहीं है। और फिर खुद ही उसका जवाब देता है, वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता है। एक खूबी ये है, जो शख्स खुदा के कहने में, खुदा के मुकद्दस पहाड़ पर रह सकता है, वो जो शख्स रास्ते से चलता है और सदाकत का काम करता है और दिल से सच बोलता। कभी कभी बड़े आदत पई झूठ बोलने, ऐसा समझना कुछ भी नहीं, छोटी छोटी बातों में हम बोलते रहते हैं। ऐसा शख्स मुकद्दस दाऊद के मुताबिक खुदा के पहाड़ पर सुकूनत नहीं कर सकता। और फिर लिखा है, वो जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता, बड़े बड़े ख्याल नहीं बांधता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। और ऐसा शख्स जो अपने दोस्त से बदी नहीं करता, अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता। कभी कभी ऐसी करने तो नहीं सी कभी नहीं की गल, लेकिन सुनी सी बस। ऐसा शख्स भी खुदा के पहाड़ पर सुकूनत करना उसके लिए मुश्किल है, जो अपने हमसाये की बदनामी सुनता है। वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, जो शरीर को शरीर ही कहता है, उसको रात बात भी ठहराता, ऐसा आदमी भी खुदा को पसंद है। पर वो जो खुदा से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। ऐसा शख्स भी खुदा के पहाड़ पर सुकूनत करने काबिल है, जो ईमानदारों की इज्जत करता है, खुदा के लोगों की इज्जत करता है। और फिर लिखा है, वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, का उसको नुकसान ही उठाना पड़े, अपनी बात पर, अपनी वफादारी पर कायम रहता है। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। ऐसी खूबियां रखने वाले के शख्स के बारे में लिखा है, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाए। हालेलुया। ऐसा शख्स कभी जुम्बश नहीं खाए। इसलिए मुकद्दस दाऊद कहता है, ऐ खुदावन, तेरे कहने में कौन रहे और तेरे कोई मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? ऐसा शख्स जिसकी खूबियां उसने बताई हैं,
खुदा का कहना क्या है, खुदा का मुकद्दस पहाड़ क्या है, और कहने से मुराद खुदा की हसूरी और मुकद्दस पहाड़ से मुराद खुदा की मौजूदगी। जब मूसा खुदा से मुलाकात करने जाता खैमा इज्तिमा में, तो वहां लिखा जब वो बाहर निकलता खैमे से, तो उसके चेहरे पर क्या होता, क्या होता उसके चेहरे पर? नूर, जलाल। क्योंकि वो खुदा की हजूरी में से, खुदा के खैमे में से होकर आता था, खुदा से मुलाकात करने के बाद। आज दुनिया ताजगी और खुशहाली और इत्मीनान और सुकून की तलाश में, ऐसी खुशी की तलाश में है जो उसको ताजा रखे। वो मसाइल से जान छुड़ाकर या उनसे आजादी हासिल करके पुर इत्मीनान जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता इत्मीनान मिले कहां से। इत्मीनान और जलाल और ताजगी और बेजारी का खात्मा कहां से होगा, ताजगी कहां से मिलेगी? खुदा के खैमे में से, खुदा की हसूरी में से, खुदा की मौजूदगी में से, खुदा की हसूरी में उसके मसा के नीचे रहकर जिंदगी गुजारेगा, फिर वो ताजगी हासिल कर पाएंगे, वरना उसकी जिंदगी में अबतरी और बेचैनी रहे। और दुनिया में ऐसा भेद किसी के पास नहीं कि वो जलाल में जिंदगी गुजार सके। ऐसा भेद किसी कौम में नहीं कि वो खुदा की हजूरी में ठहर सके। ऐसा भेद किसी भी शख्स के पास नहीं, किसी भी मजहब के पास नहीं कि वो खुदा के जलाल में, खुदा के नूर में रह सके। ये भेद और ये मुकाशफा सिर्फ और सिर्फ एक मसीही ईमानदार शख्स के पास है। वो खुदा की हजूरी में, खुदा के जलाल में रह सकता है। हालेलुया। इसलिए ईमानदार शख्स को बड़ा शर्फ हासिल कहां रह सकता है? खुदा की हजूरी में। कभी गैस नहीं आती तब भी बेचैनी है, बेजारी है। कभी महंगाई हो गया तब भी बेचैनी है, बेजारी है। और कभी जरूरियात पूरी नहीं होती तब भी बेचैनी है, बेजारी है। लेकिन ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में खुदा की हजूरी है, खुदा का मसा है और उसका जलाल है, वो इत्मीनान और शादमानी की जिंदगी गुजारेगा। लेकिन कब? जब उसकी हजूरी में रह सके, ठहर सके। कौन रहेगा? जिसका दिल साफ है, जो रास्ते से चलता है, जो सच्चाई की बात करता है, जो खुदावत से डरता है, जो अपने वादे से फिरता नहीं है। ऐसा शख्स खुदा की हजूरी में आ सकता है। कौन कौन आ सकता है खुदा की हजूरी में, खुदा के खैमे में रह सकता है या ठहर सकता है? हम सब ठहर सकते हैं? सारे खुदा के खैमा में रह सकते हैं कि नहीं? लगता नहीं रह सकते हैं कि नहीं? कौन शख्स रहेगा जो खुदा से डरता है? खुदा की हजूरी में आम शख्स नहीं आ सकता। कैसे? खुदा की हजूरी बड़ी पाक है, खुदा की मौजूदगी बड़ी पाक है, और वहां वही शख्स आएगा जिसका दिल साफ है और जो खुदावन से क्या करता है? डरता है। ऐसा शख्स खुदा की हजूरी में आ सकता है। इसलिए देखें, ईमानदार शख्स को बड़ा जोर लगाना पड़ता है इबादत करने के लिए। लगाना पड़ता है कि नहीं? लगाना पड़ता है जोर के नहीं? लगाना। क्योंकि वो अपने काम से छुट्टी करता है और अपने काम को छोड़कर खुदा की हजूरी में आता है या आना चाहता है। ये चीज उसके लिए रुकावट है। खुदा की हजूरी में वही आ सकता है जो हजूरी से वाकिफ, जो उसके खैमा का तजुर्बा रखता है। वरना बड़ी रुकावटें इसके सामने आएंगे, बड़े मसाइल इसके सामने आएंगे। और जिस शख्स की जिंदगी में खुदा की हजूरी का, खुदा के जलाल का तजुर्बा है, उसको
इबादत करने के जोर भी लगाना पड़ेगा। कैसे? खुदा की हजूरी में जब आएगा ऑटोमेटिकली उसका दिल तैयार हो जाएगा। खुदा की हजूरी का जब तजर्बा होगा ऑटोमेटिकली उसका दिल तैयार हो जाएगा। इसलिए उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जोर हमें क्यों लगाना पड़ता है? क्यों हम बार बार अपने आप को मजबूर करना पड़ता है या अपने आप को भागना पड़ता है? इबादत भी करनी है, दुआ भी करनी है, बाइबल भी पढ़नी है, क्योंकि हम खुदा की हजूरी का तजर्बा भी रखते। कौन चढ़ेगा? जो खुदा से डरता है। इसका मतलब खौफ भी काम है हमारे अंदर, ताकि खुदा की हजूरी में जा सके। और हो सकता है कई जगहों पे हम खुदा की वफादारी ना कर रहे हों, इसलिए चीजें खुदा की हजूरी में आने के लिए थकावट का सबब बनते हैं। कैसे हम खुदा की हजूरी में जा सकेंगे या जा सकते हैं? जब खुदा की हजूरी का तजर्बा हमारी जिंदगी में होगा, खुदा की मौजूदगी का तजर्बा हमारी जिंदगी में होगा। खुदा कहां कहां मौजूद है? हर जगह मौजूद है कि नहीं? खुदा हर जगह मौजूद है, लेकिन उसकी हजूरी और उसका जलाल हर जगह मौजूद नहीं। इसलिए बहुत कम लोग खुदा की हजूरी में आना पसंद करते हैं। वो हजूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैसे नहीं बर्दाश्त? कई बातें और उसके जेब में हो सकती हैं, काम की फिक्र हो सकती है, और उसका जो रवैया है वो खुदा के साथ दुरुस्त नहीं हो सकता। इसलिए उसको खुदा के पास आने में रुकावट पैदा होती है। कैसे? मैं अब तक पहुंचा इस बात को। जब बनी इस्राएल खुदा के साथ चल रहे थे और उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, और उन्होंने मूसा नबी से कहा कि तू हमें कहां ले आया है? ना हमारे पास खाने की कोई चीज है, ना पीने की चीज है। और खुदा को बड़ा गुस्सा आया और खुदा ने मूसा से कहा तू इनके दरमियान से निकल जा, और मैं इनके दरमियान नहीं रहूंगा, मेरी हजूरी इनके दरमियान नहीं रहेगी, और ये जब चलेंगे मैं इनको हलाक कर दूंगा, क्योंकि मैं इनके दरमियान नहीं होगा। नंबर एक जो खुदा की हजूरी में रुकावट का सबब बनती है वो है बुड़बुड़ाहट। हो सकता है किसी दोस्त के लिए हमारे अंदर बुड़बुड़ाहट हो, शिकायत हो, किसी रिश्तेदार के लिए हमारे अंदर शिकायत हो, अपने साथी के लिए और अपने कुलीग के लिए हमारे अंदर शिकायत हो। ये शिकायत जो है हमें खुदा के हजूर में आने में रोकती है, क्योंकि फिर इस वजह से हम खुदा के पास नहीं आते। इसलिए बड़े चर्चेस खाली पड़े हुए, आधे लोग खुदा के पास आते हैं, लेकिन उनको पता है खुदा की हजूरी में क्या लुत्फ है, क्या ब्लेसिंग है। इसलिए जब बनी इस्राएल ने शिकायत की मूसा नबी से और कहा हमें तो कहां ले आया है, ये कैसा खुदा है, तो फिर खुदा ने कहा मैं इनके दरमियान नहीं रहूंगा, मैं इनके दरमियान मेरी हजूरी नहीं रहेगी। और जब ये चलेंगे हलाक होंगे, मुश्किल में चले जाएंगे, बेचैन होंगे, बेजार होंगे, और इनकी जिंदगियों से इत्मीनान जाता रहेगा। ये है खुदा की हजूरी हमारे दरमियान ना हो। खुदा की हजूरी में चलने वाला शख्स महफूज है। कैसे? लिखा जब बनी इस्राएल को खुदा ने मूसा नबी के वसीले से मिस्र से निकाला और वो बियाबान में जा रहे थे, और सुबह के वक्त जब धूप होती थी और खुदा का जो अमर था, खुदा की जो हजूरी थी, खुदा का जो साथ था, वो कैसे उनके साथ रहता था? बादलों की सूरत में। और मुश्किल होती थी कोई तो कुछ कोई छत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खुदा की हजूरी उनके ऊपर है, खुदा के बादल उनके ऊपर हैं, और इसलिए उनको धूप सताती नहीं। ज़बूर 121 में लिखा है ना दिन का सूरज दिन सताएगा, ना रात दिन
तारीकी है। इसलिए खुदा की हजूरी उनके ऊपर थी, उनको धूप का मसला नहीं था। रात जब अंधेरी होती, खुदा का जलाल, खुदा आग की सूरत में उनके साथ है। रात भी सफर करने के लिए प्रॉब्लम नहीं थी। खुदा की हजूरी उनके साथ थी, खुदा का जलाल उनके साथ था, इसलिए वो बियाबान में भी बड़े खुशहाल थे। साड़ी जिंदगी ताजगी क्यों नहीं? क्योंकि हमारे साथ खुदा की हजूरी नहीं है। मुकद्दस मूसा खुदा से कहता है कि तू मेरे साथ में जाएगा तो मैं इन लोगों को साथ लेकर नहीं जाऊंगा, कि तू अगर मेरे साथ नहीं तो हम रास्ते में क्या हो जाएंगे, हलाक। अगर खुदा की हजूरी किसी शख्स पर नहीं है, वो शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, खुदा की वफादारी में नहीं चल सकता। इसलिए लिखा है, कौन खुदा के खैमा में रहेगा, कौन मुकद्दस पहाड़ पर सुकूनत करेगा। जो शख्स खुदा से डरता, जिसका दिल खुदा की हजूरी से ममूर, जो शख्स खुदा की हजूरी से वाकिफ, वो शख्स आया, वो शख्स खुदा की हजूरी में आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। उसको इत्मीनान मिलेगा खुदा की हजूरी। जो शख्स तजर्बा रखते, जो कभी खुदा के पास आया, उसको कोई तजर्बा नहीं। एक हवाला पढ़ेंगे, कैसे हम पसंद करेंगे या महसूस होंगे मरकज की अंजील उसका 9वां बाब। इसलिए खुदा की हजूरी का जब तजर्बा नहीं, किसी कौम को ऐसा तजर्बा खुदा ने नहीं दिया। जब एक मसीह ईमानदार शख्स है जिसको खुदा ऐसा तजर्बा करवाता है और उसको खुदा ने करवाया है, अगर वो शख्स इस हजूरी से वाकिफ नहीं, कभी भी खुदा के साथ वफादारी वो शख्स नहीं कर सकता। नवा बाप उसकी दूसरी ऐसे पढ़े, लिखा 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और नहाए सफेद हो गई, दुनिया में कोई धोबी वैसी सफेद नहीं कर सकता। एलिया और मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। पतरस ने यीशु से कहा, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। क्यों भाई? उस जगह खुदा का जलाल था, खुदा की हजूरी थी, और खुदा की हजूरी के नीचे उसके साए में था। और लिखा है, उसने कहा यहाँ रहना बड़ा अच्छा लगता है। इबादत करना किन्नू अच्छा लगता है? चाहते सारे ने, ये भी मैं कहता, चाहते सारे ने इबादत करना, लेकिन उनके सामने रुकावटें हैं। रुकावटें इसलिए हैं खुदा की हजूरी से वाकिफ नहीं, खुदा की हजूरी का तजर्बा नहीं है, खुदा की हजूरी से लुत्फ अंदोज नहीं होते। कभी कभी इबादत में बैठे होते, बेचैन बैठे होते, क्यों? खुदा की हजूरी से महसूस नहीं हो रहे, लुत्फ अंदोज नहीं हो रहे। कभी कभी इबादत में बैठे होते हैं और बंदा बेचैन बैठा हुआ, ये सोचता है जल्दी खत्म हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है, दिल करता है इबादत करते घंटा 2 घंटे गुजर जाते, दुआ करते हो। कभी कभी ऐसा होता है, दिल करता दुआ और करे, उस वक्त तजर्बा करे खुदा की हजूरी आपके ऊपर ठहरी होती, क्योंकि आप अंदर से ताजा होते, खुश होते, आपको ताजगी मिलती है। किसके सिला से? खुदा की हजूरी से। कौन ठहरेगा खुदा की हजूर में? कौन उसके मज़बा पर झुकेगा? वही जो खुदा से डरता है, जिसका दिल उसके हजूर में आने के तैयार है। और मैं कहूंगा ऐसा शख्स खुदा की हजूरी से महसूस होगा या उसके कदमों में आएगा जो उसका तजर्बा है। इसलिए पतरस ने कहा, ऐ खुदावन, ऐसा
हो सके तो यहाँ कितने डेरे बनाए, 3 डेरे बना ले, यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया जो है ये बेचैनी और बेअतरी की दुनिया, वहां दुनिया में रहते हुए ईमानदार शख्स कभी भी हजूरी का तजुर्बा नहीं कर सकता। तजुर्बा कहां होगा, जब खुदा के खेमे में आएगा, खुदा के पहाड़ पर आएगा, खुदा की हजूरी में, उसकी मौजूदगी में जब आएगा, फिर इसको तजुर्बा होगा। आप जब से बाहर निकले आपके ख्याल फर्क हो जाएगा, क्योंकि आप खुदा की हजूरी में से चलेंगे। मैं ये कहता चर्च सिर्फ जरूरी है, जहां भी आप खुदा के मज़बा पर जाएंगे, आप जज्बा करें, इस जगह से उठेंगे, आपके ख्यालात फर्क हो जाएंगे। ये है खुदा की हजूरी का तजर्बा, और ये है, और दूसरा है दुनिया का तजर्बा। इसलिए हमें बड़ा जोर लगाना, बाइबल पढ़ने के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है, इबादत करने के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है, और खुदा के पास आने में बड़ा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें खुदा की हजूरी का तजर्बा है। 1500 को तजर्बा से का अगर हो सके तो यहाँ कितने डेरे बनाए, 3। इबादत हर शख्स करना चाहता है, जो भी मजहबी शख्स है या मसीही ईमानदार शख्स है, हर शख्स इबादत करना चाहता है, लेकिन खुदा की हजूरी का जब तक उसको तजर्बा नहीं होगा, इबादत नहीं कर सकता। उन बेचैनी होएगी, या कोई ना कोई काम उसके सामने आ जाएगा, या कोई ना कोई रुकावट पैदा हो जाएगी उसके सामने। इसलिए खुदा की हजूरी का तजर्बा करें और खुदा की मौजूदगी को महसूस करें, या उसकी पहचान करें, कैसे हम खुदा की हजूरी में ठहर सकते। कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा? 24 नंबर जबूर देखेंगे, बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। खुदा के पहाड़ से मुराद खुदा की हजूरी है, वो खुसूसन खास जगहों पर जहां खुदा मौजूद होता है, होती है, लेकिन लोग क्यों नहीं उसके पास आते? क्योंकि उनके दिल खुदा की वफादारी से खाली हैं। पहली आयत में लिखा, जमीन और उसकी ममूरी खुदावन ही किया, जहान उसके बशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सलाखों पर उसे कायम किया। खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकान पर कौन खड़ा होगा? उसकी हजूरी में इबादत के लिए, दुआ के लिए कौन शख्स खड़ा रह सकता है, आ सकता है, इबादत कर सकता है? लिखा है, वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। किसी शख्स ने मुझे बताया, एक शख्स कहता है, मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं, मैं नहीं जाऊंगा चर्च। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इबादत करना फायदा कि मैं अपने पुराना लगा हूं, इसलिए मैं चर्च नहीं जाऊंगा। वो शख्स ने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी गल नहीं की, तो मैं तो अच्छी गल नहीं की। हमारे दिल कहां साफ होंगे? कितने साफ होंगे दिल? उन्होंने कहा बड़ी अच्छी गल की, मैं क्या अच्छी गल नहीं की। हम खुद से अपने आप से ठीक नहीं हो सकते। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, कोई रासबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई खुदा का ताल्लुक नहीं, एक भी नहीं है। दुनिया में कोई शख्स अपनी रास्तबाजी से खुदा के साथ नहीं चल सकता। ठीक होके कभी किसी खुदा नहीं चल सकेंगे। ठीक होने के लिए खुदा के साथ चलने की जरूरत है। जे बंदा है मैं अपने पुराना लड़िया मैं इसलिए जानता पैदा की दिला की जरूरत है, तो क्या वो खुदा के पास जा सकता है उसकी हजूरी में? जब उसके पास ही जाएगा, क्या खुदा की आवाज सुनेगा? कलाम उसको तोड़ेगा? ईमान सुनने से पहले सुनना मसीह के, तो क्या उसकी जिंदगी में तब्दीली आएगी? ईमान पैदा होगा। इसलिए अजीज की बहुत बड़ी रुकावट, वो कहता नहीं हम ठीक ही नहीं है, इसलिए चर्च जाने की या इबादत करने की जरूरत नहीं, फायदा नहीं। फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी शख्स खुदा के मरबा पर जाएगा वो धुलता जाएगा, वो तब्दील होता चला जाएगा। खुदा की हजूरी उसे साफ करती चली जाएगी। खुदा का कलाम उसको नया बनाता जाएगा। जितने मसीह यीशु में सारे नए, सब नए
मखलूक हैं तो नए होने इस खुदा में चल रहे हैं, वरना हम अपने आप से कभी ठीक नहीं हो सकते, ना हमें कोई कर सकता है। इसलिए लिखा है उसके मुकद्दस मुकाम पर खड़ा कौन होगा? वही जिसके हाथ साफ है, जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावन से बरकत पाएगा। वो खुदावन से क्या पाएगा? इसलिए खुदा के साथ चलते हैं। उसकी हजूरी की जरूरत हमें क्यों है? उसके जलाल की जरूरत क्यों है? हम बाबरकत ठहरे, हम आगे बढ़े, हम खुदा की ब्लेसिंग को हासिल करें। ये है उसके साथ चलने के लिए हमारा जो मकसद है। हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके ताबों की पुष्ट है। किससे हमारा ताल्लुक? किससे है? खुदा से। कहां खुदा हमें दुरुस्त करेगा? खुदा की हजूरी में जब आएंगे। पतरस ने कहा, ऐ खुदा तो सलीब नहीं दिया जाएगा, और डांटा यीशु मसीह ने। फिर एक जगह पे यीशु मसीह ने कहा, मैंने तेरे लिए दुआ की है, मैंने देखा है शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है, और मैंने दुआ की तरह ईमान चाहता। ईमान कहां मजबूत होगा? खुदा की हजूरी में आने से। आप सारी जिंदगी गुजार लें बगैर खुदा के, ना आप ठीक हो सकते हैं, ना आप पाक हो सकते हैं, ना आपका दिल ठीक हो सकता है, ना आप खुदा की वफादारी कर सकेंगे, और कभी भी आप खुदा की हजूरी से लुत्फअंदोज नहीं होंगे। आपके पास रुपया पैसा है, लेकिन बगैर खुदा की हजूरी आपकी फैमिली ठीक नहीं हो सकती, आपका अपना शख्सी रवैया दुरुस्त नहीं हो सकता। कैसे रवैया दुरुस्त होंगे? जब खुदा की हजूरी में आएंगे। खुदा की हजूरी हमें पाक साफ करेगी। कारगर के खुदा की हजूरी में आएंगे। बगैर खुदा के पास आने से उसकी हजूरी से कभी नहीं जुड़े। ऐसा कौन शख्स बाबरकत शख्स होगा जिसके साथ खुदा की हजूरी होगी? जो खुदा की हजूरी में चलेगा, ऐसा शख्स कौन बाबरकत होगा? ना उसको दिन का भी सताएगा, ना रात की तारीकी, क्योंकि खुदा की हजूरी उसके साथ है। खुदा की हजूरी कैसे आएगी या कैसे हमारे साथ रहेगी? जब खुदा के साथ हम चलने की कोशिश करेंगे। मुकद्दस दाऊद कहता है, खा मेरा गुजर मौत की सहा की वादी में से मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे खुदा तेरी हजूरी मेरे साथ, तेरा रोब मेरे साथ है। खरूज की किताब में खुदा ने परिशद से कहा, मेरा फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे जाएगा, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम्हारे आगे जब जाएगा, हित्तियों को और यबूसियों को और फिरजासियों को और हवियों को, इन सारी गैर कौमों को तुम्हारे आगे से हटाता चला जाएगा। कौन हटाएगा? खुदा की हजूरी। हमारे सामने से सारे मसाइल और प्रॉब्लम्स खुदा की हजूरी के जोर से हटते चले जाएंगे। कब? जब उसका तजर्बा करेंगे, जब उसकी हजूरी में ठहरने के काबिल होंगे, जब उसके पास आने के लिए हम राजी होंगे और वफादारी करने के लिए। फिर आप तजर्बा करें, खुदा की हजूरी आम नहीं है। खुदा की हजूरी का तजर्बा करें, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज है। आप फिर उड़ते नहीं रहेंगे, अंदर से बेचैन और बेजार नहीं रहेंगे, और जॉब्स की तलाश में नहीं रहेंगे। खुदा किसी ना किसी तरीके से आपके लिए अच्छा इंतजाम कर सकता है। मुसाइल आपकी समझ और आपकी तवक्को से कहीं बढ़कर पैदा कर सकता है। कब? जब खुदा की हजूरी आपके साथ।
ऐसा शख्स बाबर का शख्स है जो खुदा की हजूरी में चलता है और खुदा उसके साथ साथ। कभी कभार हम सोचते हैं मैं तो कुछ भी नहीं है, किसी काम का नहीं है या किसी काम की नहीं है, मेरे तक ये जरूर ठहर सकते। ऐसा हो सकता है कि नहीं ठहर सकते। खुदा किसी का तरफदार नहीं, मैं हूं, आप हो। जब शख्सी तौर पर खुदा के साथ हमारा रिश्ता गहरा होता चला जाएगा, खुदा की हजूरी हमारे साथ साथ। एक शख्स के बारे में देखते हैं इमाम की किताब में, है वो डीकन की खिदमत करता है, इंतजामिया की खिदमत करता है चर्च में, और रसूल ने उसको अपॉइंट किया और लिखा है स्टीफनस के वसीले फिलिपस के वसीले से खुदा बड़े मुअज्जिज़ात और निशानात जाहिर कर रहा था। और खुदा के दूत ने इसको कहा किसको मिल जाके, किसको मिलना है? हबशी खोजे को। खुदा ने कहा हबशी खोजे को जाके। कैसे गया था? कैसे गया था? याद है किसी का हवाला? लिखा है खुदा के रूह ने उसको उड़ाकर वहां पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? खुदा की हजूरी। कोई वो अलग अलग इंसान नहीं था, हम जैसा था। लेकिन तब जब हम अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने जिंदा खुदा के ताबे कर देंगे, हमारे लिए खुदा रस्तों को हमवार कर देगा, हमारे दिलों को रोशन कर देगा, हमारी सोचों को बदल देगा खुदा। इब्लीस पर गलबा पाने के लिए कुव्वत खुदा दे देगा। कब? जब खुदा की हजूरी मौजूद हो। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं जहां शकील दुआ कर एक जगह पे लिखा है, और लिखा है खुदा की हजूरी के सबब से वो उस घर की या मकान की नींव है। ये खुदा की हजूरी का तजर्बा है। इसलिए जब तक खुदा की हजूरी में नहीं आएंगे ना तजर्बा नहीं होगा। ना दुआ करने दिल करता, ना बाइबल पढ़ने दिल करता, ना इबादत करने दिल करता है। क्यों? हम उसके मुकद्दस पहाड़ पर ठहर नहीं पाते, खड़े नहीं रह सकते। बज़ाहिर नजर आता है बहुत सारी मजबूरियां हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी रुकावट है ईमानदार शख्स खुदा की हजूरी से लुत्फानंदोज नहीं हो सकते। कब होगा? जब दिल से आपने दिल को तैयार किया। मुबारक है वो शख्स जो मेरी सुनता है और मेरे दरवाजे चौकों पर ठहरा रहता है और मेरे फाटकों पर मेरा इंतजार करता है। इसलिए कोई ना कोई रुकावट खुदा की हजूरी में आने में हमारे सामने दरपेश है। कैसे इनको कदम कर सकते हैं, कैसे इन पर गालिब आ सकते हैं? वही शख्स गालिब आएगा जो खुदा की हजूरी का तजर्बा करेगा। किसी बुजुर्ग फादर ने कहा, मैंने उनसे कहा महंगाई बहुत ज्यादा, उसने कहा ईमानदार शख्स के लिए कोई महंगाई, लेकिन ईमानदार खाना के लिए महंगाई नहीं होगी, वरना सबके लिए महंगाई। ईमानदार शख्स के लिए खुदा अपने हजूर से वसाइल और ज़राए पैदा करते। कितना काल पड़ा था मिस्र में? क्या यूट्यूब का घराना भूखा मरा? कैसे कैसे खुदा ने पहले से इंतजाम कर दिया। एलिया के दिनों में किस कदर काल था, एलिया को खुदा ने भूखा मरने दिया, लेकिन उसने खुदा से कहा कोई नबी नहीं है, मैं अकेला तेरा वफादार। उसने अपनी वफादारी को पेश, उसने कहा मैं अकेला वफादार, कोई नबी नहीं बचा, मैं अकेला। बेशक खुदा ने उसको जवाब दिया और भी है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी खुदा की वफादारी में गुजारी। कोई खारक नहीं है, वो भी काम करता था। इसलिए खुदा की हजूरी का तजुर्बा करेंगे। कौन चढ़ सकता है खुदा की हजूरी में? जिसका दिल खुदा के हजूर में आने के लिए तैयार, दूर काटों को पीछे करेगा, आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। ऐसा शख्स खुदावन से क्या पाएगा?
बरकत पाए। हालेलुया। कौन कौन चाहता है बरकत पाना? फिर खुदा की हजूरी का तजर्बा करने की तैयारी। मैं आपको तजर्बा नहीं करवा सकता, दूसरा शख्स, आप शख्सी तौर पर खुदा की हजूरी का तजर्बा कर सकते हैं। फिर हमारे लिए खुदा रास्तों को क्या कर देगा? हमवार कर देगा। आए दुआ करें, आए खड़े होकर थोड़ी देर की दुआ करें, अपने आप को रिलीज करें, कहेंगे खुदा मुझे तेरी हजूरी का तजर्बा नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही। आज रूह कुद्दूस की कुदरत के वसीला से तो मेरी जिंदगी में मौजूदा कुदरत गुजार। रूह कुद्दूस मेरी जिंदगी में तेरी हजूरी को, तेरी हजूरी का एहसास दिलाए मुझे। जब तक अपने आप को हम खुदा के मज़बा पर रिलीज नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, उसकी हजूरी का तजुर्बा नहीं कर पाएंगे, उसके पहाड़ पर नहीं ठहर सकते, उसके कोई मुकद्दस पर ठहरना हमारे लिए मुश्किल, उसके खैमा में रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा जब अपने आप को हम पेश नहीं करेंगे। इसलिए ज़बूर नवीस कहते कौन खुदा के पहाड़ पर उसके कोई मुकद्दस पर चढ़ेगा, कौन खुदावंद के खैमा में रहेगा, वही जिसका दिल। हालेलुया। थैंक यू। आइए थोड़ी देर की दुआ करेंगे अपने अपने खुदा से कहें मुझे अपनी हजूरी का तजर्बा। हालेलुया।